तो नमस्कार भैया लोग, कैसे हैं? होप करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। आ जाओ, हम लोग चालू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीछे का मैंने बता दिया है, मैं आपको कार्ड में लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर्स को अच्छे तरीके से हमको पढ़ना है। हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बहुत जल्दी से सीख सकें, क्योंकि रिवीजन है। ठीक है, तो आप उसको देखिए, सोचिए, समझिए, जानिए, पहचानिए, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, इसके पीछे का जो भी वीडियो था, वो टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया है। हाँ, मैं कार्ड में लगा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। चलो आओ शुरू करते हैं। तो बच्चा लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बेसिक स्ट्रक्चरिंग को समझिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहने का मतलब ये हो गया कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो कुछ पैसा लगाते हैं बिजनेस में। बात समझ में आई? मान लो कि मेरा ही धंधा है, तो आप सभी को पता है कि मैं सरिये का काम करता हूँ। तो भाई बिना कैपिटल के मैं बिजनेस तो करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरे कैपिटल मिलता है, मतलब हम कैपिटल अपने बिजनेस में लगाते हैं। इसके बदले क्या होता है, बिजनेस जो कैपिटल लगाया होगा, ओनर जो होगा, उसके बदले वो क्या लेगा, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, कुछ इंटरेस्ट वो लेगा। भाई कैपिटल जो उसका पैसा लगा हुआ है, उसके बदले कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना उसको। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, जो कि इंटरेस्ट से ही तो आता है। वो किसके थ्रू आएगा? वो इंटरेस्ट के थ्रू आएगा। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 5 लाख रुपए लगाया हूँ, मैं 5 लाख रुपए लगाया हूँ, अगर इस पे 10% का इंटरेस्ट मुझे मिलता है, 10% का इंटरेस्ट मिलता है, यानी 50,000 रुपये मुझे सालाना, मुझे मेरे पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा। प्लस उसके बाद जो बिजनेस में पैसा जहां से आ रहा हो, वो एक अलग फैक्टर है। ठीक है, तो केसेस हैं, उनके मॉड्यूलेशंस हैं, उनको हमको समझना होगा, ताकि हम बेसिक स्ट्रक्चरिंग पे चीज़ों को समझ सकें और चीज़ों के बारे में जान सकें। ठीक है, तो कैसे हम चीज़ों को सीखेंगे भैया? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। पहला केस बन दिया हुआ है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसमें बोला है कि जब पार्टनरशिप क्या हो, साइलेंट हो, किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बदले। तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन अ कैपिटल। अगर भाई साइलेंट है, जब उसने कुछ कहा ही नहीं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल के बारे में वो साइलेंट है। क्योंकि भाई देखो, क्योंकि केसेस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में ये क्वेश्चन दे देता है। और जब 1 मार्क में दे देगा तो नहीं समझ में आएगा तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आपको बेसिक तो पता होना ही चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी बात नहीं की गई हो, तो हम क्या करेंगे? नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी इंटरेस्ट हम अलाउड नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। बात समझ में आई? कोई भी इंटरेस्ट हम अलाउड नहीं करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। अगला पॉइंट आता है, अगला केस, when the partnership agreement when the partnership agreement when the partnership agreement provide for the interest on capital but is silent in treating of interest as a charge of appropriation। ठीक है, एज अ चार्ज ऑफ अप्रोप्रिएशन। अब इसको हम देखते हैं क्या ये कहता है। तो इसमें क्या बोला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। भाई अगर लॉस होता है केस 1 में, तो कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं करते हैं। देखो क्वेश्चन में केस दिया हुआ है, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल बट साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल और अप्रोप्रिएशन। क्या है, कैसे उसको ट्रीट करना है, उसके बारे में साइलेंट है। उसने कहा है कि चलो ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट ट्रीट कैसे करना है उसके बारे में उसमें वो साइलेंट है। तो अगर हमको लॉस होता है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हम किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस को नुकसान हुआ। when the profit before interest is equal to or more than the amount of the interest। क्या बोला है? when the profit before interest, मान लो कि मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए आया, कितना आया भाई? 1 लाख रुपए आया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो हमारा प्रॉफिट रहा होगा, अगर इंटरेस्ट अगर इंटरेस्ट अगर इंटरेस्ट इसके बराबर हो, यानी 1 लाख के बराबर हो या इससे कम हो, देखो लिखा है इज इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट, या प्रॉफिट इससे ज्यादा हो, मतलब इंटरेस्ट इससे कम हो, यानी अगर 80,000 हो, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में होना चाहिए। ये केस 1 है। इस केस में कहा गया है कि अगर प्रॉफिट के
लायक इन द सेंस का मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट हमारा 1 लाख का हुआ है और इंटरेस्ट हमको 1 लाख देना है या 1 लाख से कम देना है, तो हम उसको पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे देंगे बिना किसी झंझट के। तीसरा केस बनता है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट इटसेल्फ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट इटसेल्फ, मतलब कि हमारा प्रॉफिट आया हो 1 लाख रुपए, हमारा प्रॉफिट आया हो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा था वो आया हो 1,20,000 रुपए। तब क्या होगा? इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ईच पार्टनर के हिसाब से कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो ए है और बी है, ठीक है, ए और बी है, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ए एंड बी है, ए और बी है, इन दोनों का प्रॉफिट, मान लो ये इंटरेस्ट इन लोगों का 1-1 लाख रुपए आया। मान लो कि हम मानते हैं कि एक का भाई 1 लाख रुपए इंटरेस्ट इसको भी देना था और इसको भी 1,20,000 के आसपास इंटरेस्ट देना था। बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट जो आया वो हमारा इससे कम आ गया, प्रॉफिट इससे कम आ गया। अब इन दोनों का भाई इंटरेस्ट मिला के 2,20,000 हो गए और प्रॉफिट कितना आया भाई? प्रॉफिट आया हमारा, देखो इसको समझो, इस केस को हम समझते हैं। मान लो कि हमारा बिजनेस चल रहा था और हमको प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का। ए और बी थे, इन दोनों का इंटरेस्ट एक का 1 लाख हो गया और एक का 1,20,000 हो गया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है। अब प्रॉफिट तुम्हारा 20,000, इन दोनों का मिला के कितना हो गया? 2,40,000 रुपए। कितना हो गया भाई? 2,40,000 हो गया। इसको ध्यान से समझिएगा, कितना हो गया भाई? 2,40,000। ठीक है, अब क्या करोगे तुम? अब तुमको क्या करना है? अब तुमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच का रेशियो निकाल दो। ये गया तुम्हारा 5 बार में, ये गया तुम्हारा 4 बार। बात समझ में आई? ये तुम्हारा 5 बार में गया, ये तुम्हारा 4 बार में गया। ठीक है, अरे सॉरी सॉरी, 6 बार में, 6 बार में, यानी ये रेशियो 5:6 का निकल गया। अब जो प्रॉफिट होगा, अब जो प्रॉफिट होगा इसको तुम इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 5:6 के रेशियो में तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बात इसने यही कही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला केस देखते हैं। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द ट्रीटिंग ऑफ इंटरेस्ट एज अ चार्ज, इंटरेस्ट एज अ चार्ज की बात कर रहा हो, तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। भाई इंटरेस्ट जो आप कैपिटल पे दे रहे थे उसको उसने चार्ज की तरह घोषित कर दिया हो, एग्रीमेंट में कह दिया हो कि भाई देना तो जरूरी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आइदर आपको प्रॉफिट होगा, आइदर आपको लॉस होगा। यही 3 केस बनते हैं, इन्हीं 3 केसेस को हमको याद रखना है। ठीक है, इन्हीं 3 केसेस को हमको याद रखना है। पहला केस होता है भाई, पहला केस मैंने बता दिया, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट होगी तो हमको किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। केस 2 में 3 तरह के सिनेरियो होंगे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट ऑफ ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। इसको समझिए, चार्ज और एप्रोप्रिएशन को समझना जरूरी है। इसमें देखो क्या कहा है, चार्ज का मतलब क्या कहा है? चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज मिल फुल इंटरेस्ट टू बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉसेस। प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे को कोई मतलब नहीं है भाई, हमको इंटरेस्ट तो देना ही होगा। अप्रोप्रिएशन मींस इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, इट मींस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट तो हमको देना ही देना होगा कैपिटल पर, बट कहने का मतलब यह है कि वो प्रॉफिट जो हमारा आया है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो कोई जरूरत नहीं है, आप उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहला केस, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा साइलेंट है एग्रीमेंट में तो भाई हमको इंटरेस्ट नहीं देना है। दूसरा, अगर साइलेंट नहीं है, अगर उसमें चार्ज या अप्रोप्रिएशन की बात कहा है, तो 3 तरह के केसेस बनेंगे। अगर बोला है क्या, अगर लॉस होता है तो किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट आपको देना नहीं है। व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा या आपका जो इंटरेस्ट होगा वो कम होगा तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट देंगे। तीसरा पॉइंट, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट के अमाउंट से कम आ गया तो आप क्या करेंगे, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट का रेशियो है उसको निकालेंगे और उस रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट में से उतना इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बात समझ में आई? जैसे कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट अगर 2 लाख का आया
और दोनों ही पार्टनर का जो इंटरेस्ट मिला के वो 3 लाख का हो गया, तो आप क्या करेंगे, दोनों ही पार्टनर्स के रेशियो को निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन, और उसको 2 लाख से डिवाइड कर देंगे, आपका प्रॉपर रेशियो समझ में आ जाएगा। इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। अगला पॉइंट दिया, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज, उसने कह दिया कि ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज आपको देना ही देना है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमको तो वो इंटरेस्ट देना ही देना होगा, क्योंकि वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है, चार्ज की तरह ट्रीट होता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर कहां से आता है, आपका बी नंबर का सिनेरियो तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बट सबसे ज्यादा जो सिनेरियो क्वेश्चन बनता है वो सी नंबर का बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि इसी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्वेश्चन तैयार होते हैं। अब इसी पे जो क्वेश्चन तैयार हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम लगाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लगाएंगे ताकि हमको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते समय हम ध्यान देंगे। ब्रिज और नंदन थे, ब्रिज और नंदन दो पार्टनर थे, चलो ठीक है, ब्रिज और नंदन दो, अरे यार कहाँ चला जाता है ये। ब्रिज और नंदन थे, ब्रिज और नंदन थे, इंटर इनटू पार्टनरशिप एंड कंस्ट्रक्ट अ टॉयलेट, भाई इनको टॉयलेट बनाना था गवर्नमेंट गर्ल्स के स्कूल्स का, टू द रिमोट एरिया उत्तराखंड में। दे कंट्रीब्यूट ए कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज एंड 15 लाख रुपीज, 10 लाख और 15 लाख उन्होंने लगाए। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर इज 2:3 का रेशियो था। इंटरेस्ट अलोन ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड पार्टनरशिप डीड इज 12% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च देयर ईयर प्रॉफिट कितना था, 2 लाख का था। भाई 2 लाख का प्रॉफिट था, तो आइए इसको सॉल्यूशन में हम लगाते हैं। ठीक है, तब हमको समझ में आएगा, तभी तो हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं भाई, चलो ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं भाई, हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम क्या कर लेते हैं कि ब्रिज मोहन का जो है, ब्रिज का है, ब्रिज का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, आईओसी कितना दिया हुआ है, इसको आपको पूरा लिखना है, मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। आईओसी कितना दिया हुआ है, 10 लाख दिया हुआ है, ब्रिज कितना है, 10 लाख के आसपास है। ठीक है, 10 लाख रुपए है इसके, कितना, 12% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो 12% का मतलब कितना हो गया भाई, 12% का मतलब हो गया 1,20,000 रुपए। ठीक है, नंदन का देखो, नंदन का आईओसी निकालोगे तुम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, तो कितना हो गया, 15 लाख रुपए है इसके, नंदन ने 15 लाख रुपए लगाए हैं। ठीक है, 12% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो मतलब जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, इसका इंटू कर दीजिए भाई। आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, मैं तो करूंगा भाई, मेरी मर्जी, क्योंकि भाई मुझे तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो आप लोगों को है। तो आप लोग कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करिए, मैं तो इस्तेमाल करूंगा। 1,80,000 रुपये। ठीक है, 1,80,000 रुपये आपके निकल गए। बात समझ में आ रही है, 1,80,000 रुपये आपके निकलते हुए दिख रहे हैं, मुझे ये देखने को मिला। क्वेश्चन में कहा है कि दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:3, इंटरेस्ट अलाउड कैपिटल। अच्छा ठीक है, प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे ध्यान दो, इन दोनों का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के, इन दोनों का ही कैपिटल इंटरेस्ट मिला के कितना हो जा रहा है, 8 दूनी का 10, एक 3, 3 लाख रुपए टोटल हो जा रहे हैं। कितने हो जा रहे हैं, 3 लाख रुपए हो जा रहे हैं। कितने हो जा रहे हैं भाई, 3 लाख रुपए हो जा रहे हैं। ओके, वेल एंड गुड, 3 लाख रुपए हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट तो भैया 2 लाख का ही है, प्रॉफिट तो 2 लाख का ही है, और आईओसी कितना है भाई, 3 लाख रुपए। कहां से दोगे, तो जो अभी मैंने आपको केस समझाया था, जिसमें प्रॉफिट से ज्यादा अगर इंटरेस्ट आ जाता है, तो सबसे पहले हम उनके इंटरेस्ट के रेशियो को निकालते हैं, इंटरेस्ट के रेशियो को निकालते हैं, उसके हिसाब से प्रॉफिट में से उसको, उस मार्जिन को हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ब्रिज और मोहन का, ब्रिज और नंदन का, सॉरी, ब्रिज और नंदन का जो अमाउंट होगा, यानी 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 180, इसका रेशियो निकालिए, जीरो से जीरो कटा। अब इसका रेशियो निकालिए,
अब अगर आप निकालेंगे 4 से, नहीं 3 से निकालिए, 12 छके 3 चौके 12, 3 छके 18, 2 और 3 का रेशियो आपके सामने देखने को मिला है। अब इस प्रॉफिट का जो तुम्हारा 2/3 करोगे, पहले 2/5 करोगे, 2/5 करोगे ब्रिज के लिए, 2/5 करोगे ब्रिज के लिए, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 80, यानी 80,000 इंटरेस्ट जो दोगे, किसको, ब्रिज को दोगे। नंदन की बात करते हैं तो 2 लाख जो प्रॉफिट था तुम्हारा, इसका 3/5 कितना हो गया, 5 चौके 20 और 4 तिहाई 12, 1,20,000 रुपये। ये टोटल आपका निकल के सामने आ गया। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करता है और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी बात, तुमने अज्यूम कर लिया कि आईओसी 10 लाख का कितना होगा भाई, ब्रिज का 10 लाख का 12% निकाल लिया, 1,20,000। ठीक है, नंदन का तुम्हारा 15 लाख का 12% निकाल लिया, 1,18,000। टोटल इंटरेस्ट 3 लाख का आ रहा है, बट प्रॉफिट ही तो हमारा 2 लाख का है, प्रॉफिट ही तो हमारा 2 लाख का है। तो हम क्या करेंगे, उस 2 लाख को, अब भाई हमको प्रॉफिट ही 2 लाख का हुआ, इंटरेस्ट हमारा 3 लाख का हो गया, तो हम तो दे नहीं पाएंगे ना, हमको तो 2 लाख में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ब्रिज और नंदन के जो ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल था उसका रेशियो निकाल लूंगा, उसका रेशियो निकाल लूंगा। तो 1,20,000 और 1,80,000 का मैंने रेशियो निकाला, तो 2/3 यानी 2:3 आया। अब इस 2:3 के रेशियो से मैं उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जो प्रॉफिट मेरा 2 लाख का था उसको मैं 2/5 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा भाई, 2 इसका और 3 इसका मिला के 5, टोटल 5 हुए, 2 ब्रिज के थे, 3 नंदन के थे। तो ब्रिज का 2 लाख में से कितना हुआ, 80,000 ब्रिज को मिलेगा और नंदन का कितना मिलेगा, 1,20,000 रुपए। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहां से ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को आप डाल दीजिए इसमें, बाई प्रॉफिट 2 लाख रुपए और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रिज 80,000, नंदन 1,20,000, टोटल हो गए आपके 2 लाख। दोनों को सब बांट दीजिए, 2 लाख इसके और 2 लाख इसके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन याद रखिएगा, फॉर द ईयर एंडेड होता है, ना कि एज ऑन सिर्फ बैलेंस शीट में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। ठीक है, लल्लन और बल्लन थे, लल्लन और बल्लन की बात कर रहा है क्वेश्चन की, लल्लन और बल्लन की बात कर रहा है। ठीक है, तो लल्लन थे, बल्लन थे, वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2, 3:2 रेशियो में ये अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दियर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2010 वर, लल्लन का कितना था, 1 लाख रुपए थे और बल्लन का कितना था, 2 लाख रुपए थे। चलो ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को लल्लन का 1 लाख रुपए था, इसका 2 लाख था। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 12% पर एनम, 12% का कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट निकालने की बात हो रही थी। चार्ज ऑन ड्राइंग कितना था, 15% पर एनम। ठीक है, द फर्म इंटर्ड अ प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हुआ बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट 30,000 ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। द ड्राइंग ऑफ लल्लन एंड बल्लन ड्यूरिंग द ईयर इज 3,000 एंड 5,000। ठीक है, तो प्रॉफिट द फर्म अर्न अ प्रॉफिट बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट देने से पहले उनका प्रॉफिट कितना था, 30,000 रुपए का था, जिसमें 3,000 रुपए विड्रॉल किए लल्लन ने और बल्लन ने 5,000 रिस्पेक्टिवली। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ लल्लन एंड बल्लन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। भाई सीधा सीधा कह दिया कि फर्म लॉस में जाए उससे कोई मतलब नहीं है, तुमको भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई तो बोलो अच्छा आदमी। चलो ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कैलकुलेशन सबसे बड़ी बात यह है, कैलकुलेशन हम ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है कि लल्लन और बल्लन का 1 लाख था और 2 लाख था। दे एग्रीड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, तो यही निकाल लो, लल्लन का अगर 12% के हिसाब से कितना हो गया, लल्लन का 12% के हिसाब से हो गया आपका 12,000 और बल्लन का कितना हो गया 12% के हिसाब से, तो 12 दूनी का 24,000।
ये तो हमको यहीं दिख गया भाई कि 12,000 इसका हो गया और 24,000 उसका हो गया। 12 और 24 36,000 रुपये, 30,000 तो भैया प्रॉफिटे है। गजब बात कर रही है, लॉस हो गया तो भी कोई मतलब नहीं भाई, देना तो है हमको चाहे कुछ भी हो जाए। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे। भाई क्वेश्चन में उसने सीधे सीधे कह दिया कि देना तो पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे बताइए, बताइए तो मैं बताऊं कि क्या करेंगे। बोलिए। बोलिए। बोलिए तो मैं बताऊं आप लोगों को। आइए शुरू करते हैं इसको, ताकि चीजें हमको समझ में आ सकें। चलो ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है भाई, हम इसको देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 30,000 का दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में सीधे सीधे तुमसे कह दिया है कि लॉस हो चाहे कुछ भी हो हमको देना जरूरी है भाई। भाई लॉस होगा चाहे कुछ भी होगा, प्रॉफिट होगा, हमको उसको इंटरेस्ट देना ही देना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे ही देंगे उसको। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे ही देंगे उसको, चाहे कुछ भी हो जाए हमको। तो लल्लन का इंटरेस्ट मैंने निकाला था, कितना आया था 12,000 रुपए, और बल्लन का मैंने निकाला था 24,000 रुपए। टोटल 36,000 रुपए तो भाई हमको पे करने ही करने हैं। तो भाई यहां पे लॉस हुआ ना, ट्रांसफर किस में करोगे, ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करोगे। ठीक है, कितने से ट्रांसफर करोगे भाई, कितने का आ रहा है यहाँ 30,000, यहाँ 36,000, डिफरेंस कितने का आ गया 6,000 का। तो ऑब्वियस सी बात है टोटल अमाउंट कितना हो गया 36,000 यहाँ पे और 36,000 यहाँ पे। बात समझ में आई। अब इसका हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्या आप बना लेंगे कि मैं आपको बनाकर दिखाऊं ताकि आपको समझ में आ सके। बोलिए। पीएल अप्रोप्रिएशन बना लेंगे कि मैं बनाऊं। कैलकुलेशन कर देता हूं, बना भी देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो साल खत्म होने वाला होगा उस साल के अंत में। यहाँ एक तो लंबी सी लाइन खींचेंगे इस कोने से उस कोने तक, फिर एक लंबी सी लाइन यहाँ से यहाँ खींचेंगे इस कोने से इस कोने तक। खिंचा गई, अपने मन में चल रहा है ये। अरे नीचे आओ यार, तो इसको यहाँ लिखोगे पार्टिकुलर, यहाँ लिखोगे पार्टिकुलर, यहाँ लिखोगे अमाउंट, यहाँ लिखोगे पार्टिकुलर, यहाँ लिखोगे अमाउंट, एक लंबी सी लाइन यहाँ खींचोगे, एक लंबी लाइन यहाँ खींचो, एक लंबी लाइन यहाँ खींचो। ठीक है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है लॉस ट्रांसफर हुआ है तो उस तरफ का इस तरफ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरफ का, यहाँ का लॉस, हमारा जो लॉस ट्रांसफर हुआ था ये 6,000 का, इसको ट्रांसफर करोगे इस साइड, है, इसको ट्रांसफर करोगे इस साइड। तो लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट कितने का भाई, 6,000 का हमारा लॉस हुआ था। बात समझ में आ रही है। दूसरा ड्राइंग्स भी कर रहा है वो, तो उस पे भी हमको इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जाएगा। किसका, लल्लन का और बल्लन का, लल्लन का और बल्लन का। भाई देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है, 15% पर एनम दिया हुआ है, 15% पर एनम दिया हुआ है। 3,000 रुपया निकाल रहा है लल्लन और 5,000 रुपया निकाल रहे हैं बल्लन। अब इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने आपको बता दिया है, नहीं बताया तो बोलिए मैं बता दूं आपको, मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है।
क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आपको ड्राइंग्स निकालनी है। आइए हम निकाल के दिखा ही देते हैं। ड्राइंग लल्लन का पहले निकालिए भैया। कितना निकाला? 3,000 रुपये निकाला। कितना? 15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। भाई कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कोई टाइम नहीं दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है 6/12, 0, 0, 0, 0। ये कटा 3 बार में, 6 2 12, अरे 6 2 12, 2 से ये कटा 150 बार में। 150 में 15 का इंटू करिए भाई। 150 में 15 का इंटू करिए। बोलिए, अबे 3,000 था ना, 30 हो गया ना, ये 15 हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, 15 में 15 का इंटू करना है। 15, 225। ठीक है, बल्लन का निकालो। बल्लन का निकालो। बल्लन का निकालो। 5,000 रुपये निकाल रहा है। कितना? 15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। कितना भाई? कोई कोई सरचार्ज तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे बताया नहीं है कि हाँ देना है कि नहीं देना है। कच्चम कुच्चा मचाइए। 6 दूनी का 12, 2, 00, 00, 00, 00, ये कटा 25 बार में। 25 × 15 करिए। अब इसको करिए। 25 × 15 करिए। 5 × 5 = 25 का 5 एक हासिल। 25 × 5 = 125। हो गया। 375। 375। 375। देखें यार, सही है भी कि हम खाली झूठे तुम लोग को खाली वो कर रहे हैं, भौकाल बना रहे हैं हम। भौकाल बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, कहोगे हाँ मास्टर जी तो बड़ा बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कैलकुलेशन है करने इनको नहीं आ रहा है, मार बने हैं मास्टर अपने को। 25 × 15। हाँ सही है। अरे यार ऐसे कैसे गलत हो सकता है, हम भी कहें। आओ तुमको एक ट्रिक समझा देता हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, या आप कैलकुलेशन आप इससे फास्ट कर सकते हैं। इस ट्रिक के थ्रू आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए 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 आइए। देखिए, 15 × 15 कहा है आपसे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसका कैरी फॉरवर्ड, जब भी लास्ट डिजिट कॉमन होता है हमारा, जब 2 डिजिट में 2 डिजिट का इंटू करते हैं और लास्ट डिजिट हमारा कॉमन होता है, तब में ये कभी कभी रूल काम कर जाता है, कभी कभी रूल नहीं काम करता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंगल डिजिट नंबर से हम फॉलो करते हैं। मतलब कि पहले क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो। 25 × 10 × 5 करना है। अब इसका इसमें इंटू कर दो, कितना हो गया? 250 हो गया। 250 हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका इंटू इसमें कर दो। इसका इंटू इसमें कर दो। बात समझ में आई? तो 250 मतलब जैसे 25 × 15 दिया हुआ है, तो 10 × 25 250 हो गया, और 5 × 25 125 हो गया। 250 और 125 कितना हो गया? 375। ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक। तो लल्लन की ड्राइंग कितनी आई थी भाई? लल्लन की ड्राइंग 225 आई थी, उसकी ड्राइंग आई थी 375। लल्लन की ड्राइंग आई थी 225 और बल्लन की आई थी 375। 25 और 50 100 हो गया। चलो ठीक है, 2 और 3 एक 5 एक 600 रुपए तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया। भाई 6,000 का लॉस हुआ, ऊपर से तुमको ड्राइंग जो तुम्हारे पार्टनर्स ने निकाला था, वो ड्राइंग का पैसा तो बिजनेस में देंगे ना। ड्राइंग से मतलब क्या हो गया? बिजनेस से जो पैसा गया, उस पैसे के बदले वो इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेंगे। तो 6,000 रुपये इंटरेस्ट भी उनको मिला। लॉस, असली लॉस कितना हुआ? असली लॉस है ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट असली लॉस कितना हुआ? बात समझ में आई? जो कि ये लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है, 600 रुपए भाई इसमें दिए थे, तो ऑब्वियस सी बात है इन सभी को क्या करेंगे, उनके हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करिए भाई लॉस को। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कितना हो गया भाई?
लॉस डिस्ट्रीब्यूट करिए, लल्लन का और बल्लन का लॉस कितना हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इंटू करिए। बचा कितना, 3200 रुपये आपके हुए टोटल। 6000 में से 600 निकाल दिए तो आपके कितने हो गए भाई। ऑब्वियस सी बात है, जो प्रॉफिट शेयर करेंगे उसी हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। जो भी अमाउंट आएगा वो इसके बराबर होगा। यहाँ पे आपका आंसर हो गया। ये क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया तो बोलिए अच्छा आदमी। बोलिए अच्छा आदमी। नहीं बोलेंगे? बोलिए। देख लो यार, कितना दिया है। प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2 में दिया हुआ है। अब तुमको क्या करना है, 4200 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 3:2 के इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जितना अमाउंट आएगा वो आपका होगा। 42 नहीं, 5400 ना। 6000 में से 600 गया, कितना हुआ? 5400 हुआ। 5400 हुआ। देखा जाए 3:5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 40, 8, जीरो, जीरो, 8 3 का 24 का 4 2 हासिल, 3 एकम 3 2 5। अरे यार, 1 से गया। 3:2 है ना। आओ देखते हैं। 5400 है। 5400 डिवाइड, देखो 5100, 5400 डिवाइडेड बाई 5 × 3। 3240। 3240। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? 104। वाह यार, हम भी गजब दिमाग लगा रहे हैं। ये हो गया। ठीक है, इसका इंटू 3 से कर दीजिए, वो इसका इंटू 3 से कर दीजिए, फिर उसके बाद 1080 का 2 से इंटू कर दीजिए। दो, दो चौके 8, 8 दूनी का 16, एक हासिल, 2 एकम 2, जीरो, एक और 2, 2160। 2160, ये आपका आ गया 5400। आपका टोटल अमाउंट बैलेंस हो गया। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके जो मोस्टली हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और ये है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें थी जिनको ध्यान देनी है। ठीक है, हम आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ शेयर विथ मी। आप मुझे शेयर कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम होगी। आप कमेंट करिए कि कौन से टॉपिक में आपको समस्या हो रही है। आप प्रिफरली क्वेश्चंस भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डीके गोयल के क्वेश्चंस हों, चाहे टीएस गिरवाल के क्वेश्चंस हों, चाहे किसी भी चीज़ की किसी भी तरीके, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, जस्ट कमेंट डाउन और मैं उस पर एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, या फिर वो क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, हम अब इसके साथ साथ सीरीज भी चालू करेंगे। एक तो मैं सीरीज टॉपिक वाइज चालू कर रहा हूं, क्योंकि एक पूरा लेंथ देखना और एक छोटे छोटे लेंथ में चीज़ों का क्रिस्प जान लेना वो ज़्यादा अच्छा होता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करें ही करें, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के भी हैं वो भी हम लगाते जाएं। तो इन चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। मेरी आपसे एक बहुत दिली इच्छा कहने की है कि आप प्लीज इलस्ट्रेशंस को लगाएं, इलस्ट्रेशंस को छोड़े नहीं। इलस्ट्रेशंस आपकी हेल्प ही करेंगे अगर आप बिगिनर लेवल पे कर रहे हैं। प्रैक्टिस करिए, कम से कम 3 घंटे से 4 घंटे आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, विदाउट एनी डाउट। और मेरे 2017 मतलब सॉरी 217 सब्सक्राइबर है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस मेरा बढ़ाओ यार। क्या कर रहे हो, एक छोटे क्रिएटर की मदद नहीं करोगे तो क्या कर रहे हो? ये गलत है, नहीं करना। नो नो नो, प्लीज हेल्प मी आउट। आज हम 217 पे हैं, कल 2,17,000 पे होंगे, बट तब तक के लिए आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। और थैंक यू टू ऑल यू जो भी मुझे वॉच करते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए सब सही, दूध दही।